नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास। और ये जो टॉपिक था ये दिया था एक वीडियो के कमेंट में शिवम अग्रवाल ने। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाओ। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि सेल्स कोटा पे ही थी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होता है सेल्स कोटा और क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स कोटा का मीनिंग एक बार फिर से और कितने तरीके के सेल्स कोटा हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सेल्स कोटास आर सेल्स गोल्स और टारगेट्स सेट बाय अ कंपनी फॉर इट्स मार्केटिंग सेल्स यूनिट फॉर अ टाइम पीरियड। अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स कोटा क्या होता है? सेल्स गोल्स होते हैं, एग्जैक्ट सेल्स गोल्स नहीं होते हैं, सेल्स गोल्स की तरह होते हैं और उनको टारगेट्स बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी सेट करती है, जो भी सेलिंग कंपनी है वो सेट करती है, हाँ भाई ये पर्टिकुलर टारगेट है जो कि उसकी मार्केटिंग यूनिट्स को या सेल्स यूनिट्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको अचीव करना होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी आपको बोलेगी हाँ भाई ये आपका टारगेट है, ये आपको कंप्लीट करना है आपकी कंपनसेशन के लिए। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाता है हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है। और क्या लिखा गया है? हाँ, मार्केटिंग और सेल्स यूनिट क्या होती हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स यूनिट्स हो सकती हैं जैसे कि रीजन्स हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं, टेरिटरीज हो सकती हैं, सेल्स पीपल हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज हो सकते हैं। तो जो सेल्स कोटा है ना, जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो इन लोगों के लिए बस होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स यूनिट्स के लिए उनमें ये रीजन्स, ब्रांचेस, टेरिटरीज, सेल्स पीपल एंड इंटरमीडियरीज आते हैं। ऑलराइट, मतलब ये सारे क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं एक तरह से कंपनी के। स्टेक होल्डर्स बोल लो, एम्प्लॉयज़ बोल लो। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी की ब्रांचेज हैं, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है, तो वो ब्रांचेज हो गई। टेरिटरीज है, विद इन दिल्ली कौन कौन सी प्लेसेस पे वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर मतलब लोकेशन के लिए कोई सेल्स कोटा हो सकता है। कोई पर्टिकुलर सेल्स पीपल के लिए सेल्स कोटा हो सकता है कि हाँ भाई ये टीम है, इसका सेल्स कोटा इतना है। इंटरमीडियरीज के लिए हो सकता है, जो जो उस बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए सेल्स कोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। आई नो आप इसमें कंफ्यूज हो गए होगे थोड़ा सा कि क्या बोल गया भाई, ये क्या मतलब, क्या कुछ भी। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, मान लो आप रियल एस्टेट एजेंट हो किसी कंपनी के। ठीक है, कोई एक बड़ी सी कंपनी है, उसके आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आपका काम है फ़ोन करना और फ्लैट्स बेचना कस्टमर्स को। तो आपके मैनेजर ने या आपके कंपनी ने एक सेट कर रखा है कि कोई भी यहाँ पे जॉब करेगा ना, उसको कम से कम महीने में टारगेट है 10 फ्लैट्स की सेल लानी पड़ेगी या 10 प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स लाने पड़ेंगे। तो वो आप कॉल करे जा रहे हो, तब तक 10 सेल नहीं आ जाती ना मंथली, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। तो आपका बॉस आपको बोल रहा है कि हाँ भाई 10 सेल कम से कम निकालनी है तेरे को। सेल भी नहीं निकालनी है तो कम से कम लीड तो बनाना ही है 10, कि कस्टमर इंटरेस्ट हो आपकी कॉल में, आप इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ मिनिमम सेल्स कोटा होता है। ठीक है, ये मिनिमम चीज़ होती है, मिनिमम टारगेट बोल सकते हो आप इसे, कि 10 तो कम से कम करने ही है। अगर आप 10 से ऊपर करते हो तो आपको इंसेंटिव वगैरह वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो सेल्स कोटा बेसिकली यही है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपसे मिनिमम एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है उस सेलिंग प्रोफाइल के लिए। ऑलराइट, तो ये होता है सेल्स कोटा। अभी कुछ और भी लिखा गया है, कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। सेल्स कोटाज आर नॉट सेम एज सेल्स गोल्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्स गोल्स एग्जैक्टली नहीं होते हैं सेल्स कोटाज। अब सेल्स गोल कैसे डिसाइड किया जाता है कि पास परफॉर्मेंस देख ली, हाँ भाई इतने इतने लोग हैं, इतने इतने टारगेट अचीव कर रहे हैं या इतना इतना गोल अचीव कर रहे हैं, तो आगे का भी आपको इतना गोल दे दिया जाता है। तो सेल्स गोल तो ऐसे ही डिसाइड हो जाता है, ये प्रोजेक्शन होती है बेसिकली, उसको सेल्स कोटा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सेल्स कोटाज ऑल्सो इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। हाँ, ये माना जाता है कि सेल्स कोटा में भी फोरकास्टिंग की जाती है कि हाँ भाई पिछले बंदों ने इतना कोटा अचीव किया था तो नेक्स्ट बंदों को इतना कोटा दे दो। बट दे टेंड टू बी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट दैट आर टाइड टू अ सेल्स रेप्स कॉम्पनसेशन प्लान। ठीक है, कि अगर किसी सेल्स रेप को इतने पैसे दिए जा रहे हैं ना, उसकी जो वेरिएबल इनकम होगी या जो फिक्स इनकम होगी उसके कंपनसेशन प्लान में ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, फिक्स रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि जैसे होता है ना कि कई बार होता है कि आपका फ्रेंड कहीं जॉब करता है, बोलता है हाँ भाई मैं सेलिंग जॉब करता हूँ, तो आप पूछते हो फट से कि कोई टारगेट बेस तो नहीं है ये कि इतना टारगेट अचीव करो तो अभी आपको सैलरी मिलेगी या इतना टारगेट अचीव करो तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो हाँ, सेल्स कोटा वही होता है। ठीक है, इतना आपको मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट किया ही जा रहा है कि इतना तो आप काम करके दोगे ही दोगे। इफ द सेल्स रेप हिट्स द सेल्स परफॉर्मेंस कोटा इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दे रिसीव कंपनसेशन लिंक्ड टू दो सेल्स एक्टिविटीज।
तो उन सेलिंग एक्टिविटी से जितने भी कंपनसेशन, जितने भी पैसे होंगे ना, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएंगे। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अचीव कर रहा है, जो भी कोटा उसको दिया गया है उसके हिसाब से वो अगर अचीव कर रहा है तो उसको उतने रुपए मिल जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट सेल्स कोटा का। अभी आ जाते हैं टाइप्स कि कितने तरीके के सेल्स कोटा हो सकते हैं। भाई अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, बुक्स में जाओगे, बतेरे सेल्स कोटा मिल जाएंगे, लेकिन 5 जो होते हैं ना मेन तरीके के सेल्स कोटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये 5 भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। फर्स्ट होता है वॉल्यूम कोटा, प्रॉफिट कोटा, एक्सपेंस कोटा, एक्टिविटी कोटा एंड कॉम्बिनेशन कोटा। तो इसको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। जाने से पहले मैं बता दूं कि एक्सपेंस कोटा जो होता है उसको हम कॉस्ट बेस्ड कोटा भी कहते हैं, कि एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं या कॉस्ट इनकर्ड हो रही हैं उससे रिलेटेड होता है। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम कोटा के साथ। फर्स्ट होता है वॉल्यूम कोटा। अ वॉल्यूम कोटा इज अ सेल्स कोटा that rewards sales representative for the number of deals or qualified leads they generate regardless of deal size। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लीड तो कम से कम लेके आएगा ही ये 1 महीने में। तो वो वॉल्यूम है कि आप कितनी लीड्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है, या कितनी डील्स फाइनलाइज कर रहे हो, कि कस्टमर इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी बात में, हाँ ठीक है हम मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, या हम एग्री हैं, या हम फ्लैट्स देख रहे हैं, आप प्लान को समझाइए, ठीक है। कस्टमर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो लीड्स जनरेट करना बोलते हैं उसे, तो उसे ही वॉल्यूम कोटा बोला जाता है, ठीक है। या कम से कम आप लीड या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स लेके आ रहे हो। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, द सेल्स टीम क्वार्टरली कोटा कैन बी सेट एज 100,000 सब्सक्रिप्शंस एट 100 ईच, ठीक है। अब मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, या मान लो कोई फूड डिलीवरिंग ऐप है। फूड डिलीवरिंग भी मतलब दूध डिलीवरिंग ऐप है, मिल्क डिलीवरिंग ऐप है। तो उसके आप सेल्स एसोसिएट हो या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक क्वार्टर एज इन मतलब पूरे साल में से जो 4 डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो 3 महीने में आप कम से कम 100,000 सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे हो, और एक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम कोटा, कि कम से कम आप सब्सक्राइब तो करवा ही रहे हो उनसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट कोटा की तरफ। ये कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या होता है। अ प्रॉफिट बेस्ड सेल्स कोटा इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द सेल्स पर्सन सेल्स परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हो आप कंपनी को, वो कोटा डिसाइड करना। कि कोई कंपनी आपको बोल देगी कि हाँ भाई 1 महीने में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इतना प्रॉफिट कंपनी को लाके दे रहे हो एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो आप उस कोटे को अचीव कर रहे हो या उस कोटा को अचीव कर रहे हो। This type of quota means that the top line revenue numbers and the cost of sales are important. That means कि इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, दिखा रहे हो हाँ भाई ये प्रॉफिट है, नहीं। जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और जितना भी आपने कॉस्ट इनकर्ड किए उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जैसे मान लो आपने एक फ्लैट तो बेच दिया, लेकिन आपने कस्टमर के साथ मीटिंग करी, किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग करी होगी तो उसके लिए पेमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन में आपने पेमेंट की होगी, और भी बहुत जगह पे पेमेंट की होगी, ठीक है। तो वो चीज़ माइनस करके जो भी रेवेन्यू हो रहा है उसमें से वो चीज़ माइनस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट बोलते हैं जिसे, ठीक है। वो अगर आप अचीव कर रहे हो कोटा के हिसाब से तो आपको कंपनसेशन मिलेगा उस चीज़ का। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ ₹10,000 प्रॉफिट पर मंथ कोटा रिप्रेजेंट ग्रोथ मोर फुल्ली देन एन इक्विवेलेंट रेवेन्यू कोटा, ठीक है। अगर मान लो कोई कंपनी बोलती है कि 10,000 प्रॉफिट आप शो करो हर महीने, तभी आपको वो कंपनसेशन मिलेगा, उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। और कोई कंपनी बोलती है 10,000 आप रेवेन्यू शो करो, तो भाई जो रेवेन्यू शो करवा रही है वो उसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है उस कंपनी की, या उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वो कंपनी जो रेवेन्यू शो करा रही है। प्रॉफिट शो कराओ भाई, कि रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट दो 10,000 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए हर महीने, आप कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट करा रहे हो, ठीक है, जिसमें से कॉस्ट ऑलरेडी माइनस होती है। तो ये होता है प्रॉफिट कोटा। थर्ड होता है एक्सपेंस कोटा, जिसको हम कॉस्ट बेस्ड कोटा भी कहते हैं। फॉर एक्सपेंस कोटा यू विल हैव टू असाइन अ सर्टेन बजट फॉर अ सेल्स रेप। अब इसके अंदर क्या है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना बहुत खर्चे करते हैं, मतलब मीटिंग के लिए जाते हैं कस्टमर्स के पास, और कोई किसी और लोकेशन पे जाते हैं तो उनको होटल का खर्चा, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के। तो इस कोटा के हिसाब से उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक बजट डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ भाई इस बजट के अंदर अंदर आप खर्चा करोगे।
दिस बजट इज अ परसेंटेज ऑफ टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम ऑफ द रीजन। ठीक है, उस पूरे रीजन के लिए कितने भी टारगेट सेल्स वॉल्यूम होगी, जैसे मान लो आपने 10,000 सब्सक्रिप्शन करा लिए, तो उसका कुछ परसेंटेज होगा, वो होगा आपका बजट। ठीक है, एंड द सेल्स रेप्स एक्सपेंडिचर मस्ट बी लिमिटेड टू दिस अमाउंट ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 का बजट दे दिया कि हाँ भाई हर महीने आप 10,000 खर्च कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलो कि हाँ हर महीने आप 10,000 की सेल करो और उसका 5% आपका जो है खर्चा हो जाएगा, या 1 लाख की सेल करो 5% आप खर्च कर सकते हो उसका एज अ कॉस्ट या एक्सपेंस। ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस या रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यू विल अलॉट ईच रिप्रेजेंटेटिव एन एक्सपेंस कोटा ऑफ 5% ऑफ सेल्स एज अ बजट फॉर ट्रैवलिंग एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आपने बोल दिया जितनी भी आप रेवेन्यू करोगे, जितनी भी आप सेल करोगे, उसका 5% आपका ट्रैवलिंग या अदर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाना चाहिए। 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए भाई, अगर ऊपर कर रहे हो तो उस हिसाब से सेल्स लेके आओ। ठीक है, उस हिसाब से हमें सेल चाहिए। तो ये होता है एक्सपेंस कोटा। फोर्थ होता है एक्टिविटी कोटा। अब एक्टिविटी कोटा क्या है, एन एक्टिविटी बेस्ड सेल्स कोटा इज बेस्ड ऑन द सेल्स ओरिएंटेड एक्शंस दैट अ सेल्स पर्सन नीड टू मेक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब इसमें कोई टारगेट नहीं है एक्चुअल में, इसमें बस देखा जा रहा है कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग ईमेल्स टू विजिटिंग क्लाइंट्स एंड सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि लोन वाले की भी जॉब सुनी है आपने कि बैंक्स में लोन वाले डिपार्टमेंट में कोई लगाओ, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले तो लीड जनरेट करनी पड़ती है कॉल कर करके कस्टमर्स को, हाँ भाई आपको लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितने की है, ये है वो है, डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ठीक है, पहले कॉल कर दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ, आपने कॉन्फर्मेशन ईमेल भेज दिया, फिर आपको उनके पास विजिट भी करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं उनसे, सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में आ गई, वो आपको श्योर नहीं है कि वो लीड जनरेट होगी या वो सेल आएगी कि नहीं आएगी। अब लोन डिपार्टमेंट के लिए तो वही सेल है ना, अगर कस्टमर उनसे लोन ले लेता है तो। ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटी देखी जा रही है कि वो आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, कॉल कर रहे हो, विजिट कर रहे हो क्लाइंट को, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो, तो ये सारा भी एक कोटा में होता है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अ सेल्स रेप ऑन द टीम सक्सेसफुली मीट्स हिज एक्टिविटी कोटा ऑफ सेंडिंग 20 ईमेल्स अ डे। अभी 20 ईमेल्स ले लो, 40 कॉल्स ले लो, कि हाँ कंपनी ने डिसाइड कर दिया भाई सेल आए ना आए आपको 40 कॉल तो करनी ही है कस्टमर को, या 20 ईमेल तो भेजने ही है कस्टमर को। ठीक है, तो वो एक्टिविटी कोटा में आ गया कि हाँ भाई काम डिसाइड कर दिया, हाँ भाई ये आपका काम है, इतना काम तो आपको करके देना ही देना है। फिफ्थ है कॉम्बिनेशन कोटा। भाई जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन होगा सब चीज़ का ये मिला के, है ना। और ये लास्ट कोटा होता है, फिफ्थ कोटा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सम सेल्स रेप्स have to follow a combination of strategies as a roadmap to close sales. This includes small attainable milestones to achieve a larger objective. ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि कुछ सेल्स रेप्स को क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है कि हाँ भाई आपको इतनी वॉल्यूम लेके आनी है और इतना आपको प्रॉफिट लेके आना है, जैसे कि 2 या 3 कोटा की कॉम्बिनेशन दे दिया। अब ये एग्जाम्पल पढ़ो, आप एकदम से समझ जाओगे। योर सेल्स रेप हैज़ टू मेक 50 कॉल्स and 5 webinars to achieve a profit of 2,000 in a month. So he has a combination quota including sales, profit and activity. अभी 50 कॉल्स और 5 वेबिनार्स तो उसको करने ही करने हैं, तो ये एक्टिविटी कोटा हो गया। और उसको प्रॉफिट भी देना है 2,000 इन अ मंथ, तो वो प्रॉफिट कोटा हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों चीज़ों का क्या, जो पहले के 4 कोटा पढ़े हैं ना, उसमें से किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन किसी सेल्स रैप को दे दिया जाता है, तो उसको कॉम्बिनेशन कोटा बोलते हैं। और उसको कॉम्बिनेशन बेस्ड कोटा बोल दो, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बोल दो। ठीक है, तो ये 5 तरीके के कोटाज होते हैं, सेल्स कोटाज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ यार पॉज या कहीं और जाने से पहले लाइक मार के जाना है। और लाइक कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, एजुकेशनल चैनल है, कोई फालतू चैनल नहीं है। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और थैंक यू सो मच अगर कर दिया तो तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, आपको पता ही है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।